Hey, what's up guys? तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। दुनिया में हर कोई आपकी फिक्र करना छोड़ सकता है, लेकिन माँ नहीं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और वो कहते हैं ना कि when no one believes in you, there will be your mother still supporting you। तो हमारी आज की एक्सप्लेनेशन भी माँ और बेटे के दरमियान एक अटूट बंधन की है, जिसको देखकर वाकई में आपकी भी आंखें भर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें सुई नाम का एक रेसर ओलंपिक में भागने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई जाता है, लेकिन वो रेस शुरू होने से पहले अपने कान से एयरबड्स को निकाल देता है। तो उसको वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं जो उसकी मॉम ने उसको जिंदगी भर सिखाई थी, और इस पर आज अमल करने का टाइम आ गया था। लेकिन दोस्तों, सुई की कहानी क्या है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, अब ये सब तो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1981 में। यहाँ पर हम सुई की मॉम यानी मीशू को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो बहुत परेशान है क्योंकि अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर आई है। यहाँ पर अब डॉक्टर सुई को देखकर बताते हैं कि सुई को इंजीनियर नाम की बीमारी है, जिसमें किसी भी आम इंसान के मसल्स कम टाइम में बढ़ती हैं और इसमें सुनाई भी कम देता है। यहाँ पर डॉक्टर मीशू से कहते हैं कि हमें इसकी फौरन से सर्जरी करनी होगी। उसके बाद मीशू सुई की सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम 4 साल के बाद का सीन देखते हैं। अब यहाँ पर सर्जरी तो हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हमें किसी भी तरह की ग्रोथ सुई में देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर मीशू ये सुनकर बहुत सैड हो जाती है, लेकिन अब मीशू को तो पता ही था कि यही हकीकत है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सुई के लिए एक एयर डिवाइस खरीद सके। अब इसीलिए वो अपनी पुरानी वॉच बेच देती है और बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सुई के लिए एयर डिवाइस खरीद लेती है, अब जिससे कि सुई थोड़ा बेहतर सुन सके। अब यहाँ पर मीशू अपने घर जाती है, जो कि बहुत पुराना बना हुआ था। यहाँ पर वो अपनी बालकनी से छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती रहती है, लेकिन अफसोस उसका बेटा उन बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मीशू एक फैक्ट्री में काम करती थी और रोज अपनी फैक्ट्री में सुई को लेकर जाती है, क्योंकि सुई का घर पर ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पर फैक्ट्री में भी किसी को भी पसंद नहीं आता कि सुई फैक्ट्री में आए। अब एक दिन जब मीशू काम खत्म करके घर जाने के लिए तैयारी कर रही होती है तो उसको सुई कहीं पर भी नजर नहीं आता। फिर बहुत ढूंढने के बाद जब वो ब्लैंकेट को उठाती है तो ब्लैंकेट के नीचे सुई बैठा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर मीशू गुस्से में आकर सुई को बहुत बुरा भला कहती है, अगर तुम मुझे बिना बताए इधर उधर जाने लगे तो किसी दिन मर जाओगे और फिर मैं भी तुमको बचा नहीं पाऊंगी। और अब गुस्से में मीशू सुई को एक मशीन के ऊपर खड़ा कर देती है। यहाँ पर वो मशीन चल रही थी, पर मीशू सुई को कहती है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, लेकिन सुई खड़ा नहीं हो पाता। मीशू बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फिर वो मशीन को बंद कर देती है और बहुत रोती है, क्योंकि मीशू की सारी कोशिशें जाया जा रही थी। लेकिन अब दोस्तों, अचानक से सुई खड़ा होने लग जाता है। यहाँ पर वो थोड़ा बहुत लेकिन अपने पाँव पे खड़ा होता है। यहाँ पर मीशू ये देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टाइम ऐसे ही गुजरता रहता है और फिर मीशू ने अपने हालातों में जीना सीख लिया था। उसका एक छोटा बेटा भी है जिसको सुई बहुत प्यार करता है और अपनी मॉम का हाथ बटाने के लिए पड़ोसी की लॉटरी के टिकट्स बेचता है, और जो भी पैसे मिलते थे वो अपनी मॉम को ला कर देता है। फिर एक दिन सोसाइटी के बच्चे उसको तंग करने लगते हैं। वो लोग सुई को लंगड़ा लंगड़ा कहते हैं। अब ये मीशू सुन लेती है और भागते हुए घर से आती है। यहाँ पर मीशू सब बच्चों को बहुत डांटती है और इसी का फायदा उठाकर सुई वहाँ से भाग जाता है। अब जिसको देखकर मीशू की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो डॉक्टर्स ने बोला था कि सुई तो सही से चल भी नहीं सकेगा, लेकिन ये शायद उसकी मॉम की दुआ का असर है जो आज उसका बेटा भाग रहा है। अब एक दिन मीशू जब सुई को स्कूल से वापस घर लेकर आ रही होती है तो यहाँ पर मीशू की नजर एक पोस्टर पर जाती है, जो कि एक एकेडमी है जो डिसेबल लोगों को उनके पैशन को फॉलो करने का मौका देती है। फिर मीशू घर जाकर ये बात सुई को कहती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है। यहाँ पर वो कहता है कि मॉम, मुझे भागना पसंद है। फिर मीशू तो सुई को अगले दिन वहाँ पर लेकर जाती है और एक कोच से बात करती है, लेकिन इतने में रेस स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सुई बीच में से ही भागना शुरू कर देता है। अब उसे इतना तेज भागते हुए कोच सुई की मॉम से हाथ मिला लेता है और कहता है कि कल इसको यहाँ पर लेकर आना, मैं इसको कुछ बना कर ही छोड़ूंगा। सुई की मॉम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि किसी ने उसके बेटे की तारीफ की थी, वरना आज तक उसके बेटे को सबने एक पनौती के नाम से बुलाया था। यहाँ पर सुई इतना तेज भागता है कि वो रेस भी जीत जाता है। घर आने पर उसकी मॉम सुई के नेल्स काटती हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम तैयार हो।
वो कहता है कि मॉम मैं कुछ बनना चाहता हूँ ताकि मेरी तरह लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आ जाए। अब अगले दिन जब सुई कोच के पास जाता है तो वो सुई से 7 बार ग्राउंड का चक्कर लगवाता है। यहाँ पर 7 बार चक्कर लगाने से सुई की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और भागता रहता है। लेकिन उसकी मॉम से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। सुई बहुत तकलीफ में था, इसलिए वो सुई को पानी पिलाने के लिए ग्राउंड में चली जाती है। लेकिन ये बात कोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कोच उसे कहता है कि आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। अब उसी टाइम हम एक पॉल नाम के लड़के को देखते हैं जो कि मुंह पर शॉपर लगाकर भाग रहा होता है। यहाँ पर पॉल इस एकेडमी का सबसे तेज रेसर है और इसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने भी नहीं तोड़ा है। अब अगले दिन हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो जेनी है। यहाँ पर वो कोच की बहन है और वो सुई की हम उम्र भी है। दोनों की बातें होने लगती हैं और ये चीज सुई को अच्छी लगती है। तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और सुई को ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने को कहते हैं। अब जेनी के इशारे पे सुई फौरन चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाता है और देर रात अंधेरे में भी भागता रहता है। अब कुछ दिन तक ऐसे ही ट्रेनिंग चलती रहती है। अब ऐसे ही एक दिन कोच सुई को बुलाकर पॉल के रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं जो कि 100 मीटर 15 सेकंड में भागने का था। फिर वो सुई को इसे तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बात पर पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा। अब यहाँ पर सुई इस बार बहुत मेहनत करता है, यहाँ तक कि अपने मुंह पे शॉपर पहन कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना तेज भाग नहीं पाता। लेकिन दोस्तों सुई में एक जुनून था, वो कुछ भी करके उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है, जिसके लिए वो फिर से भागता रहता है। यहाँ तक कि वो ट्रेन से भी रेस लगाता है, लेकिन वो हर बार कुछ ही सेकंड से चूक जाता है। फिर एक दिन सुई को भागते हुए छुपके से पॉल दिखता है और तभी वहाँ मीशू आ जाती है और उसे ऐसे देखता हुआ देख लेती है। फिर उसके पास जाकर उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो तुम्हारे जैसे बन सके और तुम्हारी तरह तेज भाग सके। वो हर टाइम तुम्हारे ही बारे में बात करता रहता है। अब यहाँ पर ये सुनकर पॉल का दिल पिघल जाता है। फिर वो सुई को खुद के तरीके से भागने के लिए कहता है और इस बार वो सुई को ऐसे मोटिवेट करता है कि एक ही बारी में पॉल के रिकॉर्ड को 1 सेकंड कम में ही पूरा कर लेता है और इसी तरह से वो एक नया रिकॉर्ड बना लेता है। अब दोस्तों 1997 का वक्त आ गया था। सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स के लिए जा रहे थे। अब क्योंकि सुई की पहली इंटरनेशनल रेस थी, वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, लेकिन उसका कोच कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ अपने देश के लिए करना है। और फिर क्या बंदूक से गोली निकलती है और सुई हवा की तरह गायब हो जाता है। यहाँ पर वो सबसे पहले रस्सी को तोड़ता है और बन जाता है यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। यहाँ पर पूरा देश इस जीत का जश्न मनाता है और एयरपोर्ट पे उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती है। अब घर आने के बाद मीशू हर बार की तरह सुई के नेल काट रही होती है। अब यहाँ पर सुई उनके गले में गोल्ड मेडल डाल देता है और कहता है कि आप हमेशा कहती थी ना कि हमारे पास गोल्ड नहीं है, तो ये ले मैं आपके लिए गोल्ड लेकर आया हूँ। अब ये सुनकर वो बहुत ज्यादा रोती हैं और सुई को गले लगा लेती हैं। और फिर दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती है गोल्ड मेडल की बारिश। यहाँ पर यूक्रेन पैरा ओलंपिक्स में भी सुई जीत जाता है और सबसे यादगार जीत होती है 2000 की, क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए चीयर्स कर रही थी। जीतने के बाद वो अपनी मॉम की तरफ इशारा करके कहता है कि लाखों की भीड़ में मेरी नजर सिर्फ आप पर थी। फिर वो कहता है कि मॉम ये जीत आपके लिए है। और अब दोस्तों कुछ साल के बाद आता है 2004। अब यहाँ पर सुई एक नेशनल स्टार बन गया था। सभी लोग उसके लिए चीयर्स करने लगे थे। अब इसी साल वो खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ देता है और सभी को साबित कर देता है कि अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लो, जिससे कि लोग आपको आइडियल मानने लगेंगे, फिर चाहे आप में कुछ कमी हो या नहीं। अब फिर एक दिन उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम अपने दोनों बेटों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वो वहाँ के बिल देखकर परेशान हो जाती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लेकर आएंगी, क्योंकि जितनी भी सेविंग्स थी वो सब खत्म हो गई थी। सुई कहता है कि मैं कोरियर सर्विस का काम कर लेता हूँ, लेकिन उसकी मॉम शिन को कहती है कि तुम बेकरी में काम कर लो। अब ये बात शिन को बहुत बुरी लग जाती है, क्योंकि उसने ये फर्क बचपन से ही देखा था और हर बार उसकी मॉम उसके बड़े भाई सुई को इम्पोर्टेंस देती थी। अब घर जाके मीशू सारे काम की जगह पे कॉल करती है कि शायद उसको थोड़े पैसे मिल जाएं। अब अगले दिन मीशू को शिन की स्कूल से कॉल आती है। यहाँ पर शिन ने गोल्ड मेडल पैसों के लिए अपने दोस्तों को बेच दिया था। अब जब ये बात मीशू को पता चलती है तो वो शिन को बहुत सुनाती है और कहती है कि तुमने अपने भाई की सालों की मेहनत बेच डाली।
लेकिन फिर शिन गुस्से में आके कहता है कि आपने हमेशा अपने बड़े बेटे पर फोकस किया है क्योंकि वो पॉपुलर है, लेकिन मैं उसकी तरह लंगड़ा लूजर नहीं हूँ। अब मीशू इस बात पर जोर से शिन को थप्पड़ मारती है। फिर वो गुस्से में होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुई ये सब कुछ सुन लेता है। सुई कहता है कि मैं कोरियर का काम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर वो हर दिन बहुत मेहनत करता है और ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे कमाने लग जाता है। फिर एक दिन उसके कोच आते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम 2008 में हो रहे पैरा ओलंपिक्स में खेलो। कोच उसको देखकर समझ आता है कि उसके अंदर वो आग बुझ चुकी है जो कि उसने कई सालों पहले जलती हुई देखी थी। लेकिन घर जाकर उन रेसर को सुई टीवी पर देखता है जो उसको बहुत बुरा लगता है। अब ये चीज उसकी मॉम देख लेती है और उनको सुई को ऐसा देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर दोस्तों वो ऐसा कदम उठा लेती है जो शायद माँ होते हुए उसे कभी भी नहीं उठाना चाहिए था। फिर वो उसी मीडिया एजेंसी वाले से बात करती है और सुई के लिए एड रेडी करती है। पर यहाँ पर सुई को तो कुछ भी पता नहीं था। वो तो बस इसीलिए रेडी हो गया था क्योंकि उसको मीशू ने कहा था। फिर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन पूरे दिन ऐड करने के बाद जब वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जाता है तो कुछ ही चक्कर में थक जाता है। अब ये चीज कोच ने भी नोटिस कर ली थी। फिर वो मीशू को ये सब कुछ करने से मना करता है। मीशू कोच की बात मान जाती है, लेकिन फिर सुबह मैनेजर उसके पास आता है और उसे ज्यादा पैसे की ऑफर करता है। उसकी वजह से मीशू फिर से हाँ कर देती है। अब रात को प्रैक्टिस करते टाइम अपनी मॉम से उसकी बहस हो जाती है। यहाँ पर सुई उसे कहता है कि आप बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं और अब आप पूरी तरह से बदल गई हैं। लेकिन यहाँ पर मीशू खुद समझने की बजाय मीशू उसको समझाने लग जाती है। अब सुबह शूटिंग हो रही होती है तो वहाँ पर सुई भी आ जाता है। वो पूरा दिन प्रैक्टिस करता रहता है। जब ये बात मीशू को पता चलती है तो वो ग्राउंड में आ जाती है और सुई को जेनी के साथ बातें करता देख उसी के सामने चिल्लाने लग जाती है कि तुम अपनी जीएफ के चक्कर में शूटिंग पे नहीं आए। तो जेनी कहती है कि मैं उसकी कोई जीएफ नहीं हूँ, मैं तो बस अपना टाइम पास करने के लिए इससे बात करती थी। अब ये सुनकर सुई का तो दिल टूट जाता है। जेनी के जाने के बाद वो गुस्से में अपनी मॉम को कहता है कि आपने उसको ये क्यों बोला, वो मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान थी जो मुझसे बात करती थी। सुई वहाँ से चला जाता है। फिर मीशू कोच के पास जाती है। वो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि मेरा बेटा अब आपकी जिम्मेदारी है। अब जिसके बाद दोस्तों हम ओलंपिक के ग्राउंड को देखते हैं। अब गोली चलती है, लेकिन इतने लाखों लोगों में से सुई अपनी मॉम को ढूंढने लग जाता है जिसने कि सुई को पहली बार चलना सिखाया था, जिसका सारी दुनिया मजाक बनाती थी और उसको सहारा देने वाली सुई की माँ थी। फिर वो अपनी माँ को हर जगह देखता है जिसकी वजह से वो रेस को हार जाता है और ये उसकी जिंदगी की सबसे बुरी रेस थी। यहाँ पर सुई बहुत रोता है और घर आ जाता है। सुई के साथ उस दिन कोई और भी रोता है और वो उसका कोच था। अब यहाँ पर मीशू फिर से सुई के पास आती है और उसको सहारा देती है। यहाँ पर मीशू पहली वाली बन गई थी, वो वहीं प्रैक्टिस करवाती है। लेकिन सुई को फिर से डर था कि वो फिर से रेस हार ना जाए क्योंकि वो पहले ही 2 रेस हार चुका है और अब ये उसका लास्ट चांस है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और 2008 का टाइम आ जाता है। अब इस साल सुई के पास आखिरी मौका है और एक बार फिर से सुई अपनी मॉम को ढूंढता है, लेकिन इस बार वो अपने बेटे को जीते हुए देखने के लिए आई थी। अब फिर से बंदूक की गोली निकलती है और सुई एक आखिरी बार भागता है। उसके हर कदम पर उसकी मॉम की मेहनत दिखाई जाती है जो वो पूरी जिंदगी हमेशा एक चट्टान की तरह खड़ी रही। और अब आखिर में सुई उस आखिरी लाइन को क्रॉस कर लेता है और वो भी सबसे पहले। यहाँ पर उसने खुद का पहले वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था और न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जो कि 24 सेकंड का था। अब यहाँ पर उसकी फैमिली बहुत खुश थी और सभी लोग उस पर बहुत फख्र कर रहे थे।